स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काश सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले वर्ल्ड लीग में और हमारे अगेंस्ट में कुछ ऐसे ओपोनेंट्स हैं जिन्हें शायद आपने कभी ना कभी नहीं देखा होगा। तो ये बहुत रेयर ओपोनेंट है टोको यूसी। तो भाई एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग वर्ल्ड लीग में उतरे और मेरे को ये बंदा मिला, पर मैं ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि छोड़ो जाने देते हैं। मैंने जल्दी से जैगयार्ड के अगेंस्ट अपना स्टीलिंग्स भेज दिया, इसीलिए क्योंकि ये एक लौता है जो जैगयार्ड को हैंडल कर सकता है और मैं चाहता ही हूँ कि जैसे तैसे ये उसको हैंडल कर ले। मैंने सीधा जीमू मार दिया क्योंकि इसका होल्ड आइटम ख़राब हो जाएगा, अटैक गिर जाएगा और मैं ये चाहता था। और एक रेस्ट, बस होपफुली हम सर्वाइव कर गए। अब मैं आराम से ड्रैगन टेल लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे को अंदाज़ा लग गया है कि अब आएगा तो उसका डबल जीमू भी। और मैंने इसे बस बाजू हटा दिया। मैं नहीं चाहता ये टिके क्योंकि ये टिक गया तो मेरा स्टीलिंग्स नहीं टिक पाएगा और उसे बचाने के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इस कॉम्बैट पिकाचू को भी बाजू हटा दिया जाए क्योंकि ये शायद एक जीमू में ख़त्म कर दे, पर फिशर मारना भी सही रहेगा। पर मैंने इसे ड्रैगन टेल लगाया, बाजू हटा दिया और उसके बाद जल्दी से मैं सोच रहा हूँ गेंगार लेके जैगयार्ड को मार दिया जाए। देखो कुछ हो या ना हो, जैगयार्ड नॉक ऑफ पड़ने के बाद अटैक गिर जाता है और अगर उसके बाद जी मूव नहीं है, कॉयल नहीं है, तो उसे ईजिली मारा जा सकता है गेंगार की बदौलत। ऐसे वैसे गेंगार नहीं, ठीक ठाक गेंगार होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पर इसे बर्न डाल दिया। अब इसका खात्मा समझ रहे हो ना, बिल्कुल। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को बस टॉन्ट लगाना है, थोड़ा इंतजार करना है। वेव्स डैमेज दे रहे हैं, तगड़ा डैमेज दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हैं वेव्स। तो मेरे को फिलहाल बच के रहना होगा क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर गेंगार को जाने दिया तो आगे वो रेसिडेंट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसके बाद वो कॉम्बैट पिकाचू भी ये क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम अभी भी हमारे पास बहुत सारा है, जैसे कि हो है, बाकी वगैरह कुछ है। पर अगर सारी चीज़ें सही रही तो हो को भी हम गेंगार की बदौलत ही मारेंगे या फिर अपने मोबाइल की बदौलत। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई होगा नहीं, बस एक पोकेमॉन ग्राउडॉन। हालांकि बंदे के पास सारे फायर टाइप पोकेमॉन से और हम बेचारे स्टील टाइप के साथ उतरे। पर जैसे जैसे तैसे हमने इस जैगयार्ड को कर दिया ख़त्म। अब मैं जल्दी से भेज रहा हूँ अपने स्कारडार्करे को। ये इसीलिए भेज रहा हूँ ताकि मैं नॉक ऑफ मार पाऊँ, किसी पोकेमॉन को स्टिकी वेव डाल पाऊँ। पर सामने तो देखो कौन आ गया। मेरे को ये नहीं चाहिए था यार, इसको थोड़ी देर बाद भेजना था, इतनी जल्दी नहीं। पर हमने स्टिकी वेव डाला, मेरे को पता है क्या होगा। एक लैंड ऑफ ओरिजिन और मेरे बेचारे डाकरा के एल लग गए। प्रॉब्लम यही होता है, मतलब जब भी स्वॉम्फर्ड मेरे पास नहीं होता, ऐसे ओपोनेंट्स आते हैं जिनके पास तगड़े तगड़े ग्राउडॉन हो, अच्छे खासे पोकेमॉन्स हो। और जब मैं वो पोकेमॉन्स लेके आता अपने रियलिटीज, मेरे को फोर्ट्रेस यूजर भरे पड़े मिलते हैं, हर जगह फोर्ट्रेस और डाकरा, बस यही दो पोकेमॉन। और उन सब से डील करने के लिए मैंने स्टील टीम बनाया क्योंकि आधे से ज़्यादा वर्ल्ड में मेरे को यही मिलता है। और ये जो ओपोनेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, जो मरने मारने के लिए उतरे हो, ये बहुत रेयर होते हैं। ये मतलब चिराग लेके निकलने पर आपको ऐसे ओपोनेंट्स मिलते हैं। ऐसे ओपोनेंट्स रोज़ रोज़ नहीं मिलते आपको, इसीलिए रोज़ रोज़ बहुत बेहतरीन वर्ल्ड वीडियोज़ भी नहीं मिलते हमें क्योंकि रेयर है ऐसे ओपोनेंट्स। अगर आपसे आमने सामने आकर बैटल करे तब बैटल मज़ेदार होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्लोज कॉल्स होंगे उसमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पर ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अभी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास पोकेमॉन बचे नहीं है और उस ग्राउडॉन को रोकने वाला मेरे पास कोई था भी नहीं। तो मैंने स्टीलिंग्स भेजा और जितने जल्दी मैंने उसे भेजा उसने उतनी जल्दी उसे ख़त्म भी कर दिया। ऑप्शंस नहीं मेरे पास, लौता ऑप्शन है सलगैलियो का। मैं बल्क स्टार्टिंग से ही करने वाला हूँ। फ्लेम चार्ज लगा के कोई फ़ायदा है नहीं, एक जीमू ख़त्म कर दिया, एक लैंड ऑफ ओरिजिन भी ख़त्म कर दिया। हाँ, ये ख़त्म कर ही देगा। नॉर्मली लोग कहते हैं भाई अनवेयर आराम से किसी भी पोकेमॉन को झेल सकता है, नहीं सुपर इफेक्टिव मूव्स कभी लेके दोगे तुम्हें पता चलेगा। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, ग्राउडन जैसे पोकेमॉन्स के। एक तो डेजोलेट लैंड रन कर, ऊपर से लैंड ऑफ ओरिजिन इतना कस के पड़ता है ना भाई, तुम्हें फील होते होते पूरा बैटल ही खत्म हो जाता है। रॉक पॉलिश, स्वॉर्ड डांस, अर्थक्वेक और आर्ट मूव के साथ ये बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। बस आपके पास चार्जर वाई होना चाहिए जो हवा में उड़ता हो प्लस वायर के साथ। और उसके बाद ये पोकेमॉन बस एवं ही है। सच में बता रहा हूँ, सच में एवं ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपको। पर अगर आपके पास वो नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। तो हम बैटल करने उतरे हैं एक ऐसा ओपोनेंट के साथ जिसने हमें फ्रेंडली बैटल के लिए चैलेंज किया और हम बस ऐसे पीके कर रहे थे बस मज़े के लिए। और मैंने सोचा सिर्फ करे क्यों, दिखाई भी आपको कैसे मज़ा आएगा। एक्चुअली मज़ा आ रहा था। मैंने अपने स्टीलिंग्स को हटा के इस बार स्नोरलैक्स को भेजा क्योंकि इसकी एबिलिटी हमने चेंज की है। अब ये फिशर इम्यून है और फिशर भी लगा सकता है। बस हमने इस पर रेस्ट स्लीप टॉक नहीं डाला, रेस्ट डाला है बस, स्लीप टॉक नहीं डाला। मैं फिशर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं लेना चाहता, 5 ही काफ़ी है क्योंकि वैसे भी वो हिट होने नहीं है तो लेके क्या फ़ायदा उसको। 5 ऐसी रखे क्या, ऊपर वाले के किस्मत की वजह से, अगर कभी भी हमारी किस्मत की वजह से वो लग जाता है एक फिशर तो काफ़ी है। बाइट हमने रखा और रिफ्लेक्ट रखा है और मैंने राइट टाइप पे जीमू लगाया। मेरे को ऐसा लगा ना सर स्नोलैक्स चेंज होगा, अगर नहीं भी होता तो मैं चाहता था स्नोलैक्स पकड़ उसे फिशर मार दूँ। पर वो हिट हुआ सही पोकेमॉन को, टरानोटॉर को। और एक बार अगर टरानोटॉर स्नोलैक्स से
कब्जे में आ जाए ना जीमो लगने के बाद, तब बेचारे को बचाना मुश्किल है। ऊपर तो हमने रिफ्लेक्ट भी लगा रखा था, तो डैमेज हमें कुछ खासा पड़ने नहीं वाला था। स्लैथरॉक्स ओपोनेंट ने डाल दिया था, मैंने अपना टर्नआउट इस बार लिया ही नहीं है, मैंने ज़ैगियार्ड लिया, स्वॉम्पफर्ड डाला इस बार, क्योंकि स्वॉम्पफर्ड बहुत ही कीमती और बहुत ही मस्ट है पोकेमॉन होता है ऐसे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जो आमने सामने लड़ने के ज़्यादा सोचे, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि आमने सामने लड़ेंगे, कोई भी फोर्ट्रेस इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि पहले बैटल में बंदे फोर्ट्रेस लेके आ गया था और मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि नहीं जो वादा हुआ था वही होगा, कोई फोर्ट्रेस इस्तेमाल नहीं करे। तो उसने कहा कि आप स्पाइक स्टिकी वे भी यूज़ मत करो, तो मैंने डार्कराई हटा दिया, जब वेस्ट रखना नहीं था डार्कराई किस काम का तो मैंने उसे हटा के अपने एक और पोकेमॉन डाला गेंगार को। तो अभी मैं रिफ्लेक्ट लगा रहा हूँ, अभी मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से अपना गेंगार भेज देता हूँ, पर फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके फीचर वेस्ट करवाना चाहता हूँ। और मेरे को ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो स्नोलेस मरने नहीं वाला, पता नहीं मेरे सारे फीचर मिस हो रहे हैं, इसलिए मैंने रिफ्लेक्ट लगा दिया, गिव अप कर दिया हमने कि भाई फीचर हिट हमारे नहीं होंगे कभी। तो मेरे को नहीं पता कि स्नोलेस के पास कौन सी एबिलिटी है, शायद इंसोमिया होगा, बस शायद बोल रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा भरोसा नहीं है उस पर। तो मैंने बस ऐसे ही किया, मैं जल्दी से गेंगार भेजता हूँ, बस होप वो ट्रैप ना कर पाए। ठीक है, जीमूव तो ख़त्म है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। और मैंने गेंगार भेजा और उसका फीचर हिट हो गया, मतलब कुछ भी यार, मेरे फीचर नहीं हिट हो रहे, नहीं मेरे डार्क वॉइड हिट, ठीक है मेरे डार्क वॉइड्स हिट नहीं होंगे, मेरे फीचर हिट नहीं होंगे। अभी पता नहीं कैसे 2-3 क्रिटिकल हिट पड़ गया इससे पहले वाली वीडियो में, हाँ, पर उसके बाद पता नहीं जी मूव्स ठीक है चलो हिट हो जाते हैं, पर डार्क वॉइड्स और फीचर तो मेरे बिल्कुल हिट नहीं हो रहे आजकल। ये पड़ा हम पे रिफ्लेक्ट, ठीक है हमने रिफ्लेक्ट लगाया था, और यहाँ पर पड़ा हम पे लैंड ऑफ ऑरिजिन। पर जब तक मेरे पास स्वॉर्म है मेरे को ग्राउडोन से डर नहीं लगता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो सच बता रहा हूँ, जब तक मेरे पास मेरा स्वॉर्म है मेरे को ग्राउडोन से डर नहीं लगता। ऑब्वियसली लगे क्यों भाई, तुम्हारे पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट फाइट है पोकेमॉन्स, और उसे बस रोकना इतना ईजी नहीं होगा। हालांकि मैंने स्वॉर्म भेजा, उसने जी मूव लिया है, पर ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, एक तो रिफ्लेक्ट रन कर रहा था, ऊपर से स्वॉर्म का डिफेंस भी सही है, तो बस मैंने ट्रैप में लिया क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता ज़ैगियार्ड उसी वक्त भेज दिया जाए और फिर मेरे को पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा बेफालतू में, पोकेमॉन चेंजिंग में ये सब टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं चाहता था कि इसे पकड़ लो, उसका रेस्ट लगा कर आराम किया जाए, फिर जैसे बल्कअप वगैरह करेगा हमसे एक ही हिट में काउंटर में खत्म कर देगा। और नहीं भी करता है तो मेरे पास फीचर क्लास है, बस ये प्रॉब्लम है कि बल्कअप कर रहा है, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ पर टिकना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के टाइम पे जो ग्राउडॉन है वो अपना अटैक बूस्ट किया जा रहा है। मैं एक फीचर स्लैश मारा, पट से उसके सर पे पड़ा है, एक और मार सकता हूँ पर मेरे को पता है घंटा ज़्यादा डैमेज पड़ेगा नहीं, तो इसलिए मैंने इन्फेस्टेशन लगा के इंतज़ार ही करना सही समझा। ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता पोकेमॉन, क्योंकि एचपी कम थी, काउंटर मारा पर उससे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। मैंने रेस्ट लगाया और मैं इंतज़ार कर रहा कब ये खुद से अटैक करे। अटैक +6 के साथ भी अर्थक्वेक या फिर लैंड ऑफ ऑरिजिन मारता है तो मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से काउंटर कर पाऊंगा। आधी एचपी खत्म हो जाए तब भी शायद टिक जाएगा स्वॉर्म, मेरे को इतना तो लग ही रहा है, टिक तो जाना चाहिए ऑब्वियसली। अगर नहीं भी टिकता तो कोई ना, हमारे पास ज़ैगियार्ड भी आगे चल के, और वो भी नहीं टिक पाता तो कोई ना, नहीं टिक पाता तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी तो सच में हो जाएगी। अभी बस मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एचपी हमारी तगड़ी फिर से रिकवर हो चुकी है, एक बार काउंटर और ये खत्म है। फिशर स्लैश में अगर मेरे को पता है मेरा स्वॉर्म तेज़ है, मेरे स्वॉर्म एक्चुअली बहुत तेज़ है, नॉर्मल सारे स्वॉर्म से तो तेज़ कह सकता हूँ कि फ़िलहाल के टाइम अगर होगा, अगर मैं स्पीड पोस्टर्स या फिर स्पीड सारी चीज़ें पर कन्वर्ट हो जाऊँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, और बिना उसके भी बहुत तेज़ है मेरा स्वॉर्म, बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब जितने स्वॉर्म्स की कैटेगरी में थोड़ा तेज़ है। अभी मैंने अपना स्नोलाइज इसीलिए भेजा, मेरे को लगा ज़ैगियार्ड सामने आएगा, ऊपर से मेरी एचपी भी थोड़ी कम है, तो मैंने रिफ्लेक्ट लगा कर थोड़ा सोचा कि पहले पूरी टीम का डिफेंस ठीक किया जाए, उसके बाद थोड़ा एचपी रिकवर किया जाए लेफ्ट ओवर्स के सारे। मैंने डैश नहीं लगाया क्योंकि बैरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हालांकि पीके में बैरीज खर्च नहीं होती है, आप जितनी भी खर्च करो वापस वहीं रहती हैं, पर फिर भी झंझट काय को लेना। तो मैंने बस यहाँ पर इंतजार किया, रिफ्लेक्ट लगाने में थोड़ा इंतजार किया, बस मैं चाहता हूँ मेरे स्नोलेस की एचपी ठीक ठाक लेवल पर वापस रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं आराम से अपना स्वॉर्म लेकर इन्फेस्टेशन लगा के स्वॉर्म की एचपी थोड़ी, ठीक है स्वॉर्म बोला, उसके स्नोलेस की एचपी थोड़ी कम कर दो, उसके बाद मोबाइल का जीमो काम कर देगा। अब फिलहाल के टाइम पे दोनों मोटे आमने सामने हैं, ऑब्वियसली भाई मोटे ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पतला मोटा इस समय बिलीव करता हूँ, पर ये थोड़ा फ़नी हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी मैंने स्वॉर्म को भेजा क्योंकि अगर सारी चीज़ें सही रही तो हमारे हत्थे चढ़ेगा अच्छा पोकेमॉन जो पड़ा है अभी सामने मोबाइल। मैंने सीधा लगा दिया इन्फेस्टेशन, बंदा पता नहीं क्या यूज़ कर रहा है, फोकस पंच तो स्वॉर्म के पास कौन सा मूव है जो फोकस पंच इस्तेमाल करेगा। मेरा स्टेल स्वॉर्म नहीं है, मेरा डिफेंडर वाला है, ओवरऑल टाइप, मारेगा भी मरेगा भी, समझ रहे हो ना, और मरने तो वाला था नहीं, ये मारने वालों में से है।
मोबाइल भी सस्ते में निपटा दिया, ग्राउडॉन भी सस्ते में निपटा दिया। तो स्वॉम्पर्ड ओपी पोकेमॉन है, इसीलिए मैं हमेशा कहता मेरे को स्वॉम्पर्ड बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट पोकेमॉन में से एक है। एक्चुअली करेंटली मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पोकेमॉन स्वॉम्पर्ड ये गेम में, बाकी सब तो बस शौक के लिए और बैटल्स के लिए बनाए, पर अपना दिल स्वॉम्पर्ड के पास है। अभी मैंने प्रोटेक्ट लगाया, मेरे को अंदाज़ा ही था, मेरे को लगा फाइनल गैम्बिट आएगा, पर ऐसा नहीं लगा था जी-मूव आएगा, क्योंकि स्पेशल डिफेंस से जी-मूव से ज़्यादा, मतलब मेरा स्पेशल डिफेंस सही लेवल पे है, स्पेशल डिफेंस का जी-मूव ज़्यादा मेरे को डैमेज देता भी नहीं, ऊपर से ऑफ टाइप पोकेमॉन पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं देता। ड्रेन पंच है, अर्थक्वेक है, तो आराम से मैं इन्फेस्टेशन लगा के इससे भी ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे के पास बहुत सही है पोकेमॉन है स्वॉम्पर्ड भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, आज के पूरे बैटल में ना एक पोकेमॉन का दबदबा रहा है और वो है पूरा हमारा स्वॉम्पर्ड। मैंने ग्राउडॉन नहीं डाला टीम में, मैंने स्वॉम्पर्ड को डाला, क्योंकि बहुत दिन हुए हमने अपने बैटल्स में स्वॉम्पर्ड का जलवा नहीं दिखा, तो मैं फाइनल दिखाना चाहता हूँ भाई ये किस लेवल का पोकेमॉन है। अब बस कुछ नहीं, थोड़ा इंतज़ार करना है, अपने आप स्वॉम्पर्ड उठेगा, उसके बाद लुकारियो भी ख़त्म हो जाएगा, तो बस हमने बस इंतज़ार ही करना था। तो मैंने यहाँ पर एक फिश रास लगाया, ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, 4 कोट है, पर वो मोल्ड ब्रेकर सामने फंक्शन नहीं करता, पर क्योंकि पोकेमॉन का एचपी ठीक ठाक है तो मेरे को इन्फेस्टेशन लगा ही देना चाहिए। मैंने लगा दिया इन्फेस्टेशन, हत्ते चढ़ा है स्नो रिलैक्स, तो इससे मारने की ज़रूरत है नहीं, पर इस पर अटैक करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि करूँगा भाई तो ज़्यादा कुछ डैमेज पड़ेगा नहीं। लेफ्टओवर्स है, ऊपर से डिफेंस टाइप पोकेमॉन है, अच्छा खासा डिफेंस होल्ड करता है, बस काउंटर के साथ खड़ा रहता है। तो फिलहाल क्योंकि मेरे बेचारे बोले से गेंगार को फिशर ने लपेट लिया, तो मेरे पास ऐसा कोई पोकेमॉन है नहीं जो नॉक ऑफ लगा सके। तो इस सिचुएशन में मेरे को इसकी एचपी थोड़ी सी इन्फेस्टेशन के सारे कम करनी पड़ेगी। उसके बाद अपना मोबाइल लेके आऊँगा, सीधा जी-मूव लगाऊंगा और इसके तीनों पोकेमॉन अकेले पोकेमॉन के साथ खा जाऊंगा। अगर नहीं भी खाता ना, रिफ्लेक्ट लगा के अपना ज़ैगियार लेके जी-मूव लगाऊंगा, डबल डैमेज तो नहीं पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता, अगर मैं रिफ्लेक्ट लगा जाऊँ, ओपोनेंट काउंटर से मेरे को हिट करता है, तो सिर्फ उतना ही डैमेज पड़ेगा जितना मैंने उसे दिया है, उसका डबल नहीं पड़ेगा। तो ये एक चीज़ याद रखना, कई बार बैटल में बहुत ज़्यादा काम आती है। अभी इन्फेस्टेशन से तगड़ा डैमेज तो पड़ रहा है, पर मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि हमारी एक्यूरेसी ख़राब हो चुकी है, मैं जल्दी से सलग्यार ले लिया हूँ। मेरे पास अभी मेरे 5 पोकेमॉन जिंदा है, मतलब एक्चुअली में मैं एक भी पोकेमॉन मरने नहीं देता, पर वो फिशर अनफॉर्चुनेटली हिट हो गया और मेरे को लगा नहीं था कि उस टाइम फिशर आएगा, पर ऐसा होता है, हमेशा तकदीर आपके साथ नहीं देती। हालांकि उस वक्त देना चाहिए था, अगर वो मिस हो जाता तो मेरे 6 के 6 पोकेमॉन जिंदा रहते, पर कोई ना, ऐसा होता है। पर मान गया भाई स्वॉम्पर्ड को, मेरा दिल खुश हो गया, स्वॉम्पर्ड किए जा रहे मेरा दिल तब से। अभी मैंने रिफ्लेक्ट लगाया, अभी इसीलिए लगा रहा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि पोकेमॉन चेंज होंगे, और वैसे ही हुआ। सामने ज़ैगियार मौका देखते हैं, ज़ैगियार सामने उतरा, मैं जल्दी से अपना मोबाइल भेजूंगा, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्ट लगा लिया है, तो मेरे पूरे टीम का डिफेंस बूस्ट हो चुका है। और पूरे टीम का डिफेंस बूस्ट हुआ है, मतलब मेरे गॉड टाइप डिफेंस पोकेमॉन अभी जो है आफ्टर स्टीलिंग मोबाइल, उस पर ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसे भेज दिया, और जैसे ही मैंने उसे भेजा, मैंने क्या देखा कि ये सामने पड़ चुका है पर जी-मूव। तो अभी क्योंकि ज़ैगियार का जी-मूव वेस्ट हो चुका है, तो मैं आराम से अपना जी-मूव लगा से ख़त्म कर सकता हूँ, और बैटल यहीं पर सिमट गया। गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।